नमस्कार, मैं सोनू जायसवाल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिला सचिव। आज मैं फिर एक बार आपको नगर सेवक अशोक तिवारी जी के कारनामों के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। मैं आपको बता दूं कि 13 फरवरी 2022 हमारे यहाँ पे वार्ड में समाज हॉल के ऊपर जो लाइब्रेरी है उसके उद्घाटन के समारोह में उपस्थित जिलाध्यक्ष रवि व्यास जी की उपस्थिति में व ज्योत्सना हंसाले जी की उपस्थिति में हमारे वार्ड के नगर सेवक अशोक तिवारी जी ने कुछ बयानबाजी की थी और अपने बयान देते हुए उन्होंने ये बोला था कि हमारे वार्ड में कुछ ऐसे लोग हैं जो 500 का बैनर मार के अपने आपको नगर सेवक समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उनको बता दूं कि हमने जो कार्य किए थे अपने वार्ड में उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने बैनर लगाए थे, मगर आपने अपने लोगों को अपने हराम के पैसे 500 रुपए दे करके हमारे बैनर उतारने के लिए पैसे दिए 500 रुपए। बैनर को फाड़ने के लिए आपने बोला। आपकी इतनी बुरी अवस्था आ चुकी है। और चलो बैनर की बात तो आप छोड़ ही दो, अगर बैनर से आपको कोई तकलीफ नहीं होता तो टैंकर के पास में जो आपने पोल लगाए थे बैनर लगाने वाला, वो अपने बैनर का पोल क्यों आपने हटा दिया बैनर वाले? क्या इतने आपके बुरे दिन आ चुके हैं? इतना आपको डर लगने लग गया है? आप तो घर घर में जाकर के बोलते हैं कि मैंने ये काम किया, मैंने रोड बनाया, मैंने गटर बनाया। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने ये रोड और गटर और बाथरूम अपने किसके कार्यकाल में बनाए? रोड जब बने तब राष्ट्रवादी का कार्यकाल था, जब गटर बने थे तब राष्ट्रवादी का कार्यकाल था, जब बाथरूम बने तब राष्ट्रवादी का कार्यकाल था। तो आपने बीजेपी के कार्यकाल में किया क्या है? अगर आपने कुछ भी किया है बीजेपी के कार्यकाल में तो आप लोगों की जनता के सामने आकर के आप इसे बोले। अगर मैं कुछ भी गलत बोल रहा हूँ, मैं अपने शब्द को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर मैंने कुछ भी गलत बोला तो मैं उसके लिए जनता के सामने आपसे माफी मांगूंगा। ये आदमी इतना गिर चुका है कि जब मेरा भाई रवि व्यास के ऑफिस में जाकर के बैठना चालू किया तब ये यहाँ के स्थानिक नगर सेवक थे। बदले की भावना में इन्होंने मेरे घर का नल कटाया, मेरे भाई के दोस्तों के घर का इन्होंने नल कटाया। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, इन्होंने बदला लेने के चक्कर में खाड़ी के साइड में जितने भी दुकान थे, मालिये थे, घर थे, इन्होंने उनको तोड़वाया। तो लोगों को समझ में आता है कि इनकी मानसिकता क्या है, बदले वाली इनकी मानसिकता है। घरों घरों में जा करके आप लोगों को डराते हैं। और ये व्यक्ति इतना बड़ा ढीठ है, बाथरूम की अवस्था इतनी गिरी हुई हो चुकी है कि बाथरूम कभी भी गिर सकता है, मगर फिर भी सुबह 6 बजे आकर के लोगों के सामने जाता है और लोगों को बोलता है नहीं काम चालू है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि गीता जैन जी ने 8.5 लाख रुपए की निधि निकाली थी, वो सिर्फ और सिर्फ अपने जैन समुदाय के लिए बाथरूम बनाने के लिए। और ये उत्तर भारतीय के नाम पे तो कुछ करते नहीं। उत्तर भारतीय के नाम पे तो उल्टा यही लोग कलंक है, कुछ करते भी नहीं और खाली बोलेंगे कि हम गर्व से उत्तर भारतीय हम। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इनकी सच्चाइयाँ धीरे धीरे बाहर आ रही है और वार्ड के लोगों को भी समझना चाहिए। इनकी मानसिकता सिर्फ दारू, मटन और पैसे पे है। इनके माइंड सेट है कि अगर मैं जनता को दारू, पैसा, मटन दूंगा तो ये लोग बिक जाएंगे। तो मैं वार्ड के लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि आप लोग भी जागरूक हैं, आपके भी लड़के बच्चे हैं। आज जो हमारे ऊपर हो रहे हैं, कल के अगर आपके घर में से किसी को खड़ा होना हो नगर सेवकी के लिए या फिर आगे कुछ करना हो तो ये उनके साथ में भी वही खेल खेलेंगे जो आज ये हमारे साथ में खेल रहे हैं। तो आप भी सब जागरूक हैं, आप भी ये सब बातों को समझिए। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, बाथरूम के पास में राहुल क्षत्रिय नाम का एक व्यक्ति है जिसको इन्होंने, इसके चाचा भतीजा दोनों ने जाकर के उसको बीच लोगों के सामने बीच रोड पे इन्होंने मारा और स्टेटमेंट क्या दिया कि इसने मुझे पीठ पीछे गाली दिया। अगर उसने आपको गाली दिया तो आपके शरीर पे चिपक तो नहीं गया? इसके पहले जिसने आपकी माँ बहन निकाली थी रोड पे आकर के, आपके मुंह पे आपकी माँ बहन निकाली थी, उसको तो आप वोट के लालच में अपने पीछे लेके घूम रहे, तब आपकी इज्जत कहाँ गई? आप वोट के लालच में इतने गिर जाएंगे तो कभी सोचा ही नहीं था। और मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसी को लगता है कि अशोक तिवारी ने मेरे बारे में, मेरे ऊपर कुछ एहसान किया है तो अब ये मत सोचिए कि मेरे ऊपर करेगा तो सबके ऊपर करेगा। यहाँ वार्ड में 25, 30, 40 हजार लोग हैं। सिर्फ आप अपने बारे में, अपने स्वार्थ के बारे में सोचेंगे तो वार्ड के लोगों का क्या होगा? तो भलाई इसी में कि हम सभी के बारे में सोचे, ना कि सिर्फ अपने बारे में। और जनता भी जागरूक हो चुकी है। अभी हाल ही में यहाँ पर इन्होंने बीएमसी के कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारियों को पार्टी दिया था समाज हॉल में। कौन सी पार्टी थी? वो दारू की पार्टी। दारू के अलावा और आपको कुछ सोचता नहीं? दारू के क्या आप उनके लड़के बच्चों की फीस नहीं भर सकते थे? क्या आप उनके लिए कपड़े नहीं दे सकते थे? क्या फिर आप उनको खाने के लिए कुछ नहीं दे सकते? मगर सिर्फ और सिर्फ आपने दारू की ही पार्टी की। तो लोगों को भी समझ में आता है कि आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या करना चाहते हो। लोगों ने आपको 20 साल दिया है, आपको अपने सर का ताज बनाया, तो वही लोग आपको अपने पैर की धूल भी बना सकते हैं। तो वार्ड के लोगों से भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग भी समझदार हैं, आप लोग भी जागरूक हैं, आप लोग भी थोड़ा समझिए। इनके चमचे तो है ही है, जो इनके पगारों पे पलते हैं, जिनका पेट इनके पगारों से चलता है, वो तो उनकी बड़ाई करेंगे। और इनके चमचों को भी मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरे पर्सनल लाइफ में, मेरे फैमिली के पर्सनल लाइफ में, जो मेरे साथ में है, उनकी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाज ना करें। वरना जो आपके जीजा जी है ना, अशोक तिवारी जी, फिर उनकी पर्सनल लाइफ में क्या क्या है ना, कहाँ से टिकट से लेकर के, घर से लेकर के
क्या क्या उन्होंने क्या क्या नहीं किया, किसको किसको कहाँ कहाँ रखी है ना, वो सब भी मुझे सब पता है। इलेक्शन के टाइम पे पैसा बांटते समय रात को वैदाली मैडम के साथ में वैदाली मैडम ने क्या क्या किया वो भी सबको सब लोगों को पता है। तो मैं सभी जनता को जागरूक करना चाहता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। मेरा वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ एक ही है कि हमारे वार्ड के लोग जागरूक हो और ऐसे भ्रष्टाचारी नगर सेवकों से दूर रहे। ये सिर्फ गुमराह करने का कार्य करते हैं। आज अगर एक भी बाथरूम गिर जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, नगर सेवक होगा या फिर नगर पालिका होगी। मैंने आपको पहले भी चैलेंज किया था, आपको आज भी चैलेंज कर रहा हूँ कि आपने बीजेपी के कार्यकाल में कुछ जनता हित के लिए कार्य किया है तो आप रोड पे आकर के लोगों के सामने आप बयानबाजी करें। 26 तारीख को आप घूम घूम के बोल रहे हैं कि हाँ अभी कुछ नए नए बरसाती मेंढक है, तो आप 4.5 साल 5 साल तक आप कहाँ थे? आपको नहीं दिखा बाथरूम गिरने की अवस्था में है या फिर क्या हो गया है? लोगों को आकर के बोल रहे हैं, कुछ नए नए लोग बोल रहे हैं, तो अरे आपको इतना बोलने की जरूरत क्या है? आपने तो 20 साल अपने काम किया है, तो फिर आप लोगों को क्यों बता रहे कि मैंने वार्ड में ये बनाया है वो बनाया है? ये भी तो बताओ किसके कार्यकाल में बनाया है। आप मुझे बोलते हो कि मैंने सेठ के पीछे 10 साल दिया तब जाके मैं नगर सेवक बना। तो सेठ की लायकियत थी, सेठ की लायकियत है कि सेठ के लिए 10 साल नहीं कोई 50 साल भी दे सकता है, मगर आपकी लायकियत नहीं है मेरे नजर में, तो मैंने आपको नहीं दिया, तो उससे आपको तकलीफ थोड़ी होना चाहिए। तो मैं वार्ड के लोगों को भी अभी फिर से लास्ट टाइम मैं हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ कि आप लोग ऐसी गलती ना करें। बार बार एक नगर सेवक को 20-20 साल 50-50 साल आप ना दे। परखना है तो उनके लिए 5-10 साल बहुत काफी है। अब किसी नए को लाने की जरूरत है। बस मैं आप सभी लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ और यही आप लोगों से उम्मीद रखता हूँ। धन्यवाद।